इस टाइम दुनिया भर में हर कोई बात करे सैटेलाइट इंटरनेट की, और अभी दुनिया भर में एक ही ऐसी सक्सेसफुल कंपनी है जो दुनिया में अपना फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट लॉन्च कर चुकी है। तो उस कंपनी का नाम है स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स को ओन करते हैं एलन मस्क। और ये तो आपको पता होगा कि स्पेसएक्स जो सैटेलाइट इंटरनेट बनाती है उसको स्टारलिंक के नाम से जाना जाता है। तो अभी इंडिया में ना जल्दी स्टारलिंक की शुरुआत हो सकती है। एलन मस्क काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं भारत में स्टारलिंक को शुरू करने की, लेकिन अभी तक ना भारत सरकार की तरफ से इसे फुल लाइसेंस नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि स्टारलिंक जब इंडिया में स्टार्ट होगी ना तो वो डायरेक्टली स्पेसएक्स के थ्रू नहीं बल्कि कुछ रिटेलर या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि स्पेसएक्स ने एयरटेल के साथ टाई अप किया है और कंपनी जल्द ही भारत में अपनी स्टारलिंक सर्विस की शुरुआत कर सकती है। तो अभी ये ऑफिशियल हो गया है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स जल्द ही भारत के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के साथ मिलकर अपनी स्टारलिंक सर्विसेज को इंडिया में शुरू कर सकती है। तो जो कुछ रिपोर्ट्स लीक हुई है उसमें बताया गया है कि जियो जल्द ही अपने रिटेल आउटलेट्स पर स्टारलिंक से जुड़े जितने भी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स है ना उनको बेचना शुरू करेगी, क्योंकि उसने स्पेसएक्स के साथ एक डील की है। और मंजूरी मिलते ही जियो स्टोर्स पर आपको स्टारलिंक के जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है ना वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, और ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। सो जो यूजर्स वेट कर रहे थे कि कब स्टारलिंक सर्विस को इंडिया में शुरू किया जाएगा, उन यूजर्स के लिए पर्टिकुलरली एक अच्छा अपडेट है। अब आप में से बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि स्टारलिंक या फिर सैटेलाइट बेस्ड सर्विस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। एक्चुअली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ये होता है, जैसे अभी हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो हम केबल नेटवर्क यूज़ करते हैं, जहाँ टावर लगे होते हैं वहीं से हमें नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाता है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, कुछ दूर दराज वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर इंटरनेट सही नहीं चलता। तो इन्हीं जगहों के लिए बनाया जाता है सैटेलाइट इंटरनेट, और ये इंटरनेट डायरेक्टली सैटेलाइट से प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें आपकी डिपेंडेंसी सिम कार्ड पर खत्म हो जाती है, आपके टावर पर खत्म हो जाती है, केबल नेटवर्क पर खत्म हो जाती है। इसके लिए बस आपको एक जैसे वाईफाई घर में यूज़ करते हैं ना, इस तरीके का एक डिवाइस चाहिए होता है, और इसमें एक एंटीना भी होता है। काफ़ी बड़ा एक पूरा किट होता है जो आपको सेट करना पड़ता है उन जगहों पर जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। हालांकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे बताया जाता है स्टारलिंक का जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है ना वो 50,000 से भी ज़्यादा का जाता है। ये मैं आपको ओवरऑल कॉस्ट बता रही हूँ, और इसमें आपको हार्डवेयर अलग और सब्सक्रिप्शन के लिए अलग कॉस्ट पे करनी होती है। आप ये देखिए, रिलायंस जियो जो कि एक ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर माना जाता है जो काफ़ी कम प्राइस में यूजर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफर करता है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर जियो इंडिया में स्पेसएक्स सर्विसेज लॉन्च करती है, स्टारलिंक सर्विस लेकर आती है, तो कंपैरेटिवली जो उसके प्राइस दूसरी कंट्रीज में है ना वो शायद इंडिया में कम हो सकते हैं। उम्मीद तो यही की जाती है कि हम कम प्राइस में स्टारलिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंडियन मार्केट के हिसाब से प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और अभी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां भारत में लोग ठीक से इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि वैसे तो एलन मस्क की जो ये सर्विसेज है ना काफ़ी पॉपुलर हैं। दूसरी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर स्टारलिंक की शुरुआत हो चुकी है। इसका मेन हब है यूएस में काफ़ी लोग हैं जो स्टारलिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस सर्विस की जल्द ही शुरुआत होगी इंडियन मार्केट्स में। तो ये ना वैसे तो ऑफिशियल हो गया है कि जियो की शुरुआत कर सकती है। माना जा रहा है कि एयरटेल का भी इसमें हिस्सा हो सकता है, या एयरटेल की भी इसमें साझेदारी हो सकती है। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में जियो और एयरटेल दोनों मिलकर साथ काम करें और स्पेसएक्स सर्विस की इंडिया में शुरुआत करें। तो अभी तो बात हुई स्टारलिंक सर्विसेज की कि इंडिया में से शुरुआत कैसे होगी। अब ये भी बात आती है कि स्टारलिंक एक ना पूरा सेटअप होता है, उसके लिए इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है। तो स्टारलिंक के इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन के लिए आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाएगी जियो की तरफ से। और जैसे मैंने बोला, जियो ऑफ कोर्स इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, और जियो का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस भी माना जाता है इंडिया में। तो मुझे लगता है जैसे जियो कम प्राइस में हमें 5G डेटा 4G डेटा ऑफर करता है ना, मे बी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें स्टारलिंक सर्विसेज भी, सैटेलाइट सर्विसेज भी इसी प्राइस पॉइंट में प्रोवाइड कराई जाए। तो उन यूजर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जो जियो को पर्टिकुलरली बहुत पसंद करते हैं, या उन यूजर्स के साथ जो वेट कर रहे थे कि भारत में कब सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च किया जाएगा। तो उनको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें, और अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक भी करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।